अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो आप लोगों को बनाने के मकसद सिर्फ यही था कि आप लोगों से सियासत पर थोड़ी सी बात की जाए। फिफ्थ जनरेशन हवाले की फिफ्थ जनरेशन वॉर जो आ रही है इसके हवाले से, जो हो रही है, चल रही है, इसके हवाले से बात की जाए और आप लोगों को बताया जाए कि असल में जिस तरह से हर सोल्जर का एक काम है कि वो बॉर्डर पे अपने हिस्से का काम करता है, वो गन चला के, गोली चला के, लोड करके या असला बॉर्डर तक पहुंचा के या किसी की परप पट्टी करके अपना काम करता है। इस तरीके से हम भी अपने मुल्क के अंदर हैज़ अ पाकिस्तानी नेशन हम भी एक सोल्जर की तरह हैं। हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिन्हें हमने अदा करना है। हमने क्या करना है, बेसिकली हमने ये समझने की कोशिश करनी है। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि मेरे दोस्तों, बेसिकली हमने क्या करना है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए, देखें, जैसी कौम होती है ना वैसी रियायत आती है। तो अगर आप इस बात को रियलिटी में माने, आप अपनी खामी को माने कि आप बुरे हैं इसलिए आपके वजीर आजम बुरे होते हैं। अगर आज आप अच्छे हैं, अगर आप समझते हैं कि आज आप बदल चुके हैं, आप में कोई तब्दीली आई है, आपको सही को सही और गलत को गलत कहने की ताकत आपके अंदर मौजूद है, तो मुमकिन है कि आज का वजीर आजम आपका अच्छा हो। अगर आप समझते हैं आज भी आप उतने ही झूठे, मक्कार, फरेबी और उतने ही आप बुरे इंसान हैं, तो आपके वजीर आजम के बुरे होने में कोई, क्योंकि वो आपके दरमियान में से कोई इंसान सेलेक्ट होकर के वजीर आजम बनता है। जब माशरा इस तरह का करागार पे आ चुका हो, इस तरह के हालात और सूरत हाल पे मौजूद हो, तो फिर जो भी वजीर आजम आएगा वो करप्ट ही हो सकता है। मगर अगर आप आज करप्ट हैं या आप ये सोचने लगे कि भाईजान मैं करप्शन नहीं चाहता, मैं धोखा नहीं चाहता, मैं फरेब नहीं चाहता, मैं एक मोमिन मुसलमान हूँ, मेरे अंदर ये शोभा नहीं देता, तो मैं समझता हूँ कि आपका वज़ीर आज़म के अंदर भी ये चीज़ें आएंगी, क्योंकि वो भी आप में से सेलेक्ट होके जाते हैं। आपके महकमे, जो जितने भी महकमे हैं, पुलिस के हों या जितने भी महकमे हैं, ये सब आप ही लोगों में से, आपके ही भाई बहन सेलेक्ट होकर के इन ओहदों पर पहुँच गए। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो बात करने जा रहे हैं, जो बात की है अब तक की, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि हमारा क्या हैज़ अ पाकिस्तानी नेशन, हैज़ अ पाकिस्तानी, हमारा क्या किरदार होना चाहिए, हमें दुनिया को क्या बताना चाहिए कि पाकिस्तान की इज़्ज़त व वक़ार बुलंद हो। क्योंकि इसकी इज़्ज़त व वक़ार बुलंद होने से हमारी ही इज़्ज़त व वक़ार बुलंद होगी और हमारे ही मुल्क में कारोबार आता है। और कारोबार लाने में जितनी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है, इतनी आवाम की भी होती है कि हम जो अपने क्राइटेरिया में, अपने इलाकों में, अपनी जगहों पर जो हम गैर मुल्कियों के साथ सलूक करते हैं या उनके लिए वो जो लोग यहाँ पे कारोबार लेकर आते हैं उनका माल हम बना कर देते हैं, वो इस तरह का बना के दें कि उनका एतमाद हम पर कायम हो। तो ऐसा नहीं हो पाया माजी में, या ऐसा कोई प्रॉब्लम्स इस तरह की रही कि हमारे ऑर्डर्स गए। और अगर हुक्मरान की नेकनीयती इस तरह भी देखी जा सकती है कि वो बड़ा पैशनेट होता है जब वो कोई काम कर रहा होता है। तो अगर वो नेक नियत है कोई भी इंसान किसी काम के लिए, तो वो बड़ा पैशनेट होता है, वो उस चीज़ को लेकर चलता है कि नहीं यार मुझे इस चीज़ को समझना है, मैंने इस चीज़ को करना है। तो इमरान खान के इंटरव्यू, मैंने एक 6 घंटे और एक 8 घंटे का इनकी मीटिंग है जिसके बारे में मैंने एक इंटरव्यू देखा। उसके अंदर एक फौजी कहता है कि जी, मैं, उसकी वॉइस सुनाई गई उसके अंदर। बहरहाल मैं आपको एक डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि उस फौजी की फीलिंग्स क्या थी। वो कहता है पहले के वजीर आजम आया करते थे, वो 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट बैठा करते थे और उसके बाद उनको चाय या बिस्किट कुछ ना कुछ देना पड़ता था। इमरान खान ने 6 घंटे, जो कि 1.5 घंटे की मीटिंग थी, उसके अंदर सवालात इतने किए, उसको समझने की कोशिश इतनी की कि 1.5 घंटे की मीटिंग को 6 से 7 घंटे, 8 घंटे तक कन्वर्ट ले आना पड़ा। और ऐसे ही इन्होंने DGISPR के दफ्तर के अंदर जो 6 से 7 घंटे की ड्यूटी, 1 घंटे की इनकी मीटिंग थी जो 6 से 7 घंटे पर चली गई। तो उनके जो अफसरान थे वो कहते हैं कि जी मुझे बड़ा मज़ा आया, हमें लगा कि कोई वज़ीर आज़म कोई ज़िम्मेदार शख्स है जो समझना चाहता है कि असल में पाकिस्तान के मसाइल कैसे हल होंगे और कैसे इन मसाइल से निकला जा सकता है, कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। तो बेसिकली मेरा कुल मिला के आपको समझाने का मकसद ये हुआ कि फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, व्हाट्सएप हुआ, या किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि वहाँ पर आप अपने मुल्क के खिलाफ कोई बात ना करें, जिससे किसी और को मौका मिले ये कहने का कि पाकिस्तानी ऐसे या पाकिस्तानी वैसे। ठीक है। फिर दूसरी बात, आप फ़ख्र करें अपनी चीज़ों पर, अपने भाई पर, अपने भाई के बनाए हुए कपड़ों पर, अपने भाई के पकाए हुए खाने पर, अपने भाई के बनाए हुए रिश्तों पर। जब आप अपनों पे फ़ख्र नहीं करेंगे, अपनों की छोटी छोटी चीज़ों पे अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो फिर कौन करेगा। हमारे माशरे की जो सबसे बड़ी ख़राबी जो हम में आई, पहले हम अपने एक दूसरे को प्रमोट किया करते थे, एक दूसरे को पॉलिश किया करते थे, एक दूसरे को समझाया और सिखाया करते थे, मगर आज हम एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं। तो ये तो मुसलमानों का काम ही नहीं है ना। मुसलमानों ने तो एक दूसरे को सपोर्ट करना होता है। मुसलमानों का जो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो निज़ाम है, जिसके अंदर मुसलमानों का पूरा एक निज़ाम वज़ा हुआ, जिसके अंदर बाकायदा कानून साजी हुई, जिसके अंदर पुलिस बनी और दीगर इदारे बने,
तो उसके अंदर भी एक सिस्टम दिया गया। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ समझाने की मेरी कोशिश है कि हमें एक सिस्टम में वापस आना होगा और इस्लामिक रूह से जो हमारे तरीक़ेकार जो हमें इस्लाम ने बताया, हमारा मसला कभी भी पेट की आग बुझाना नहीं, हमारा दोज़ख की आग बुझाना हमारा मसला। हम दुनिया में आए पेट की आग बुझाने के लिए नहीं, ये तो हमारी मजबूरी है, एक ज़रूरत है। ज़रूरत क्या कि इसको आप फितरी ज़रूरत कह लीजिए, मगर जो हकीकतन हतमी और लाजमन ज़रूरत है वो आखिरत है। तो उसकी जो आग बुझानी है हमें अपने लिए कि भाई वहाँ की आग बुझ जाए और हम वहाँ पर जन्नत हासिल कर सकें और अल्लाह के नेक बंदों में शामिल हो सकें और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस हासिल कर सकें, उनकी निस्बत हासिल कर सकें, उनकी शिफायत हासिल कर सकें। तो उसके लिए हमें तैयारी करनी होगी। हमारा मसला कभी भी आप ये दिमाग से निकाल दें कि एक मोमिन एक मुसलमान का मसला रोटी कपड़ा मकान है, उसने अपनी आखिरत को सुधारना है, ये उसका मेन मसला है। और इस मसले के से हटा तो वो समझ लीजिए कि वो दुनिया की शैतानियत में और दुनिया के फरेब में और दुनिया के जाल में और दुनिया के दुखों में फंस जाएगा। उसने अगर इन सब चीज़ों से निकलना है तो उसने एक बात दिमाग में रखनी है कि मैंने अपनी पेट की आग के बारे में नहीं सोचना, मैंने सोचना है आखिरत के बारे में। हमें उलझाया गया पेट की आग के अंदर, हमें दुनिया में उलझा दिया गया। ये चाहते यही है, फिर जनरेशन वॉर के जरिए हमारी जहन साजी की गई। पूरी जनरेशन जुम्मे की नमाज छिनी, नवाज शरीफ साहब ने अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, जुम्मे की नमाज खत्म की, जिसके अंदर एक छोटे से बच्चे को एक बाप अपना हाथ पकड़ करके, एक तस्वीर हम देखा करते थे माजी में जो कि जुम्मे की नमाज के लिए जाया करते थे, बैक से एक पिक्चर होती थी जिसके अंदर बच्चा भी टोपी लगाया हुआ, बाप का हाथ पकड़ा हुआ, बाप ने भी टोपी लगाई हुई और वो मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। ये कल्चर डेवलप होता था, हम अपनी चीज़ें अपने बच्चों को देकर आगे बढ़ जाते थे और वो फिर उस रिवायत को लेकर आगे जाया करते थे। मगर क्योंकि हमने इस रिवायत के साथ साथ और कई रिवायत जो दीनी राब्ते को मजबूत करती थी उन्हें हमने तोड़ दिया, कुचल दिया और मसल दिया। और हम अपनी नादानी में दुनिया कमाने में इतने मशगूल हो गए कि हमें यह अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि हम कब दीन से दुनिया में दाखिल हो गए, जबकि हमारी असल हकीकत दीन नहीं, दुनिया नहीं, दीन है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ आई होगी। फिफ्थ जनरेशन का मसला, क्योंकि किसी भी मुसलमान को, किसी भी मोमिन को उस वक्त तक तबाह नहीं किया जा सकता, उसे उस वक्त तक डिस्ट्रॉय नहीं किया सकता, उसे उस वक्त तक मारा तोड़ा फोड़ा नहीं जा सकता जब तक वो अपने दीन पर कायम है, जब तक वो अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर यकीन रखता है। तो इनका जो मेन मकसद था वो यही था कि मुसलमानों को उनके असल मकसद से हटाकर रोटी कपड़ा और मकान में लगा दिया जाए और दोज़ख की आग के ख्याल से निकालकर दुनिया की यानी पेट की आग को बुझाने में लगा दिया जाए, ताकि जंगे बदर और जंगें जो हमारी माजी की जंगें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मिलती हैं और उन जैसी जंगें या हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में मिलती हैं या सहाबाए कराम के ज़माने में मिलती हैं या फिर तबा ताबईन के ज़माने में मिलती हैं, उन जंगों जैसा जुनून, वलवला, जोश और खरोश हमें ना हो। उनके पास जदीद असला है, उनके पास जदीद सामान है, जदीद मिसाइल्स हैं, जदीद टैंक हैं, जदीद जहाज हैं, मगर उनके पास हमारे जैसा हौसला नहीं। और वो इस हौसले को हासिल करने के लिए लाख बारहा कोशिश करते रहे पर वो उस तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए उन्होंने ये सोचा क्यों ना इन्हें इनके इस जज्बे से नीचे ले आया जाए, ताकि इन्हें इस चोटी से नीचे ले आया जाए, ताकि इन्हें अपने बराबर ला कर इन्हें अपनी ताकत के जोर पर हराया जा सके। क्योंकि इनकी जितनी भी मिसाइल, जहाज, पावर, जितनी भी बड़ी बड़ी इनकी टेक्नोलॉजी है वो ईमान की ताकत को छूने की काबिलियत नहीं रखती। एक ईमान की जो ताकत है वो किसी भी एटम बम से ज़्यादा होती है। एक अंग्रेज़, एक यहूदी, एक ईसाई जो कि दीन इस्लाम का दुश्मन है, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ उन लोगों कह रहा हूँ जो कि सिर्फ दीन इस्लाम को टारगेट करते हैं। पाकिस्तान को इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर अक़लियतों के साथ जुल्म होता है क्योंकि वो यहाँ पर दीन इस्लाम है, वरना अक़लियतों पे जुल्म तो इंडिया में भी हो रहा है, वरना अक़लियतों पे जुल्म तो चाइना में भी हुआ, वरना अक़लियतों पे जुल्म तो अल्लाह भला करे इंडोनेशिया में भी हुआ, तो रोहिंग्या में भी हुआ, तो बहुत सारी जगहों पर हुआ अक़लियतों पे जुल्म। तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को कहना, या पाकिस्तान इस्लामिक बात करता है कि इमरान खान ने कहा कि भाई मैं मदीने की रियासत बनाना चाहता हूँ, इसलिए इसको निशाना बनाना, तो ये एक वाज़े तौर पे नजर आता है कि जी सामने वाला ये चाहता है कि जी यहाँ पर इस्लाम की बात हो रही है और इसको किसी ना किसी तरह दबाया जाए। यहाँ से जो एक वलवला, एक जोश, एक खरोश, एक ईमान की ताकत, एक कुव्वत नजर आ रही है लोगों में, इसको दबाया जा सके, ताकि मुस्लिम उम्मा को दबा कर, ये जो तमाम मुस्लिम उम्मा है इसको दबा करके जो एक बहुत बड़ी पावर बन सकती है, इनको अलग अलग करके इन्हें टुकड़ों में बांट के रखा जाए, ताकि कभी एक ना हो और ये हम पर हावी ना हो जाए और दीन इस्लाम उस तरह दोबारा से रवानगी से दोबारा से उस तरह आबोताब के साथ खड़ा ना हो जाए। तो ये उनकी एक प्लानिंग है और हम उसके अंदर उनको सपोर्ट कर रहे हैं। यानी अगर हम इनके साथ दे रहे हैं, हम रोटी कपड़े मकान के पीछे लगे हुए हैं, हमें सिर्फ चीनी महंगी, आटा महंगा, तेल महंगे, घी, हम ये नहीं देख रहे कि जिस शख्स की आने से हमें वकार मिला, हमें इज्जत मिली, उसके अलावा हमारी इकॉनमी काफ़ी बेटर हो चुकी है, उसके अलावा हमारी फैसलाबाद की इंडस्ट्री को अगर हम देखें तो वो काफ़ी ग्रो कर चुकी है, उसके अलावा हमारे सीपेक के अंदर जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा के दोबारा उनको रिन्यू किया गया था,
जिन कॉन्ट्रैक्ट में कुछ खामी थी वो दोबारा हो चुके हैं। करप्शन के हवाले से हमारे दोस्त और दुश्मन की सबसे बड़ी बात, किसी भी रियासत के जिंदा या हयात रहने के लिए उस रियासत के लोगों को, उन मकामी लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि उनके दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। इस हुकूमत ने हमें दोस्त और दुश्मन में फ़र्क बताया और हमें ये बताया कि ये दज्जाली हैं और ये मोहम्मदी हैं। तो हमें बड़ा फ़र्क मिला। ये दज्जाली मतलब मेरे दज्जाली इतना बड़ा जुमला कहने की मैंने कोशिश की या सोचा, वो इसलिए कि इन लोगों ने मुंह दर मुंह झूठ बोला और झूठ को इस कदर बोला कि ये भूल ही गए कि ये झूठ बोल रहे हैं। अब ये उसे अपना सच तस्लीम करके अपने तकब्बुर में डूबे हुए अपने आप पर खुद अपने जाल के अंदर फंसकर खुद को हलाक कर रहे हैं। जैसे कि मैं बात बहुत तवील हो जाएगी, मैं काम करता हूँ कि मैं ये वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। तो मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि मैंने अपनी तमाम गुफ्तगू के अंदर क्या क्या कोताहियाँ या खामियाँ की और मेरी इस्लाह के लिए आप लोगों के कमेंट्स मेरे लिए इज्जत के बाइस होंगे। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि लोग मेरी बात सुने और मैं लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकूं। क्योंकि एज अ पाकिस्तानी हम सबका काम है कि एक पाकिस्तानी अगर यूट्यूब चैनल बना रहा है और उस पर काम करके लोगों को एजुकेट कर रहा है या लोगों को कुछ बता रहा है, कोई फ़ायदा पहुंचा रहा है, तो हमें चाहिए हम उसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर इसलिए करें कि हमारे पैसे तो नहीं लग रहे, मगर पाकिस्तान में जो ज़राए मुबादला इसके ज़रिए आएगा। मैं तो चाहता हूँ कि अगर कोई मेरे साथ मिलकर यूट्यूब चैनल मजीद बनाना चाहता है, 10 बनाए, 100 बनाए, 1 लाख बनाए, सबके पास पैसे आए, मेरी साइड पे कोई असर या फर्क नहीं पड़ेगा। सब मिलके एक दूसरे के चैनल देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक बात कर रहा हूँ जनरली, आप काम करें, दुनिया कमा रही है, अंग्रेज कमाता है दिमाग से, आप कमाते हैं बॉडी की पूरी जान लगा के। आप में और उनमें क्या फ़र्क है, वो आपको गधा बोलते हैं क्योंकि गधा भी पूरी बॉडी की जान लगाता है, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता, और वो लोग आपको इसी तरह ट्रीट कर रहे हैं दुनिया के अंदर। सो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझे होंगे। तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कोई बात बुरी लगी तो माजरत आपसे। पाकिस्तान जिंदाबाद।